हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? क्या कल्कि अवतार हो चुका है या अभी उनका जन्म लेना बाकी है, अवतार होना अभी बाकी है? और क्या घटनाएं घटेंगी देश में, दुनिया में, आपके और हमारे जीवन में क्या क्या दुर्घटनाएं होंगी, प्रलय कैसे आएगी और कलयुग अभी कब चरम सीमा पर पहुंचेगा, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। पूरी नॉलेज, पूरी जानकारी आपको देने वाली हूँ। लास्ट तक इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और आपको ऐसी जानकारी फिर कहीं नहीं मिलेगी। अभी कलयुग का 5128वां साल चल रहा है, 4,32,000 अभी बाकी है और कल्कि अवतार तब होगा जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा। अभी कहीं ना कहीं लोग ईश्वर से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअल हैं, आस्था से जुड़े हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था अभी भी है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ना कोई न्याय को मानेगा, ना ही रिश्तों को कोई मानेगा, कोई शादी पर विश्वास नहीं करेगा, लोग शादियां ही करनी बंद कर देंगे। सिर्फ समझौते के नाम पर रिश्ते होंगे और इंसान की आयु 12 से 20 वर्ष की हो जाएगी। तो प्रलय तो आएगी ही। क्या आपको डर नहीं लग रहा है ये सब सुनकर? मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि इंसान की आयु 12 से 20 वर्ष कब होगा ये? 2033 के आसपास कलयुग में आप देखेंगे कल्कि अवतार लेंगे, क्योंकि वो कलयुग की चरम सीमा होगी। कलयुग अपने बिल्कुल आखिरी समय पर आते आते, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, विष्णु पुराण के हिसाब से कल्कि अवतार की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है। कलयुग में ही कल्कि अवतार, ये समझ लीजिए, कलयुग से सतयुग की तरफ ले जाने के लिए हमें आएंगे और उस समय आसमान में 2 सूरज दिखाई देंगे। लेकिन वो सूरज नहीं होगा, वो उल्का पिंड होगा। बहुत भाग लिया रिश्तों की तरफ और बहुत लोगों को खुश करने का आपने कोशिश कर ली। अब रिश्तों के पीछे मत भागो, लोगों को खुश करने की तरफ मत भागो, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान दो अपने कर्मों पर, क्योंकि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तो वही यहाँ टिक पाएगा, वही रह पाएगा जो ईश्वर से जुड़ा होगा, जो स्पिरिचुअल होगा। क्योंकि गंगा उल्टी बहने लगेगी, इंसान की आयु 12 से 20 वर्ष की हो जाएगी, भूकंप आएंगे, सूखा पड़ जाएगा, प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज्यादा होंगी। तभी बार बार ये भविष्यवाणी भी करी जा रही है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, 1/3 हिस्सा जनता का खत्म हो जाएगा और वही लोग आपको दिखाई देंगे जो स्पिरिचुअल होंगे और कर्मों से जुड़े हुए होंगे। बहुत खुश कर लिया लोगों को। इंसान कभी खुश नहीं होते हैं, लेकिन भगवान को अगर आप सच्चे भाव से याद करते हैं और उनको खुश करने की कोशिश करते हैं और कर्मों पर ध्यान देते हैं तो वो खुश भी होते हैं और अमेजिंग रिजल्ट भी देते हैं। तो ये समय है अपने कर्मों पर बहुत ज़्यादा फोकस करने का, क्योंकि कल्कि अवतार का जो समय होगा वो 2033 के आसपास, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। और उत्तर प्रदेश के संबल ग्राम में एक ब्राह्मण के घर कल्कि भगवान जन्म लेंगे और वो हमारे लिए वो सीढ़ी बनेंगे जो हम सतयुग की तरफ जाएंगे। अब कौन तब तक बचा रहेगा और कौन चला जाएगा वो तो ईश्वर ही जाने, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए अपने कर्मों पर ध्यान देना। कल्कि अवतार में आप ये समझ लीजिए कि कलयुग का अंत है, कलयुग का अंत होना तय है, तीसरा विश्व युद्ध होना तय है। यही प्रक्रिया होगी कल्कि अवतार की, यही समय होगा कल्कि अवतार का। 2032 के बाद जो चेंजेस आएंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। दूर दूर पहले कहा जाता था ना कि कहीं कोस कोस पे दिया जलता था, तो वो स्थितियां दोबारा भी आएंगी, लेकिन वही लोग आपको बचते हुए दिखाई देंगे जो कर्मों से जुड़े हुए हैं। बुरा किसी का नहीं करना, लेकिन कर्मों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और लोगों के पीछे, रिश्तों के पीछे कि मैं उसको खुश कर लूँ, उसको खुश कर लूँ। अब ये समय नहीं है व्यर्थ हो करने का। आपके पास इतना या हमारे पास इतना समय बचा ही नहीं है। हमें सिर्फ कर्मों पर ध्यान देना है। हमें कल्कि भगवान का
जो वो आने वाले हैं, जो हमें वो कलयुग से सतयुग की तरफ ले जाने वाले हैं, उनका मकसद क्या है इस कलयुग से सतयुग की तरफ जाने का? कर्म, कि हर इंसान अपने कर्मों पर ध्यान दे, क्योंकि कहीं आप देखेंगे सूखा पड़ रहा है, बाढ़ आ रही है, आग लग गई है, गंगा तो उल्टी बहेगी, पानी की कमी हो गई है, प्रलय आ जाएगी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए कर्मों पर ध्यान बहुत जरूरी है। और 2026 से लेकर 2035 तक का जो समय है, ये बहुत ज्यादा अमेजिंग बदलाव, मतलब इतने अमेजिंग बदलाव जो हमारे लिए तो बुरे भी होंगे और कुछ अच्छे भी होंगे, जिन्हें आप कहेंगे कि हमें इस समय ने ईश्वर से जोड़ दिया, सनातन से जोड़ दिया। तो 2026 से जो 35 का समय रहने वाला है, अगर हम इसे एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से देखते हैं, शनि, गुरु, राहु, केतु, ये सब ग्रह इतनी तेजी से बदलेंगे, इतनी तेजी से राशियों में बदलाव होगा। जैसे कि 2026 में आपने देखा अभी शनि मीन राशि में चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद ये मेष राशि में आएंगे और 28 वर्षीय चक्र की शुरुआत होगी। और ये वो समय होगा जब सिर्फ कर्मों के हिसाब से फैसला किया जाएगा। कलयुग अपने अंत पर जाता चला जाएगा और जैसा जिसका कर्म होगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। 2026 में आपने देखा कि गुरु का जो गोचर है वो कहीं ना कहीं धन को बढ़ा रहा है, शिक्षा को बढ़ा रहा है, लेकिन इसके बाद गुरु जो है मिथुन राशि से कर्क राशि में और कर्क राशि से फिर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो धन की बहुत ज्यादा हानि होगी, पढ़ाई की तरफ बच्चों का ध्यान नहीं रहेगा, लोग शादियां करेंगे ही नहीं, ये समझ लीजिए, अगर करेंगे तो घर बसेंगे नहीं, तलाक बहुत ज्यादा होंगे। इसीलिए शादियां सिर्फ एक समझौते के तौर पर रह जाएगी। और 2026 के आखिर में राहु केतु जो बदलाव दिसंबर में करने जा रहे हैं, तो भ्रम भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि इनका भी ये बदलाव अच्छा साबित नहीं होने वाला है। और ये धीरे धीरे वही समय है जो कल की अवतार की तरफ हमें ले जाता जाएगा। तो क्या क्या घटनाएं घटेंगी, चाहे वो आग से ले लीजिए, बल्क में लोगों का मरना, लोगों की आयु भी 12 से 20 वर्ष का होना, तो ये तो कभी हमने भी नहीं देखा है। तो आप इस चीज को समझिए कि ये समय सिर्फ कर्मों से जुड़ने का है, आपको सिर्फ कर्मों से जुड़ना है। हर हर महादेव।